नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। इस शो में हम आपको एमसीडी चुनाव के तहत अलग अलग वार्ड से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और इसी कड़ी में आज हम आपको महरौली विधानसभा लेकर चलेंगे, जहां के 3 वार्ड से हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश ने स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आखिर महरौली का मुख्य मुद्दा क्या है, लोगों की क्या समस्याएं हैं और उन्हें अपने जनप्रतिनिधियों से क्या शिकायतें और उम्मीदें हैं, ये जानते हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राहुल प्रकाश के पास। हम पहुंचे हैं महरौली विधानसभा के वार्ड वसंत कुंज में, वार्ड नंबर 156 में। हालांकि हम तस्वीरें लगातार राजधानी दिल्ली में दिखा रहे हैं कि एमसीडी के चुनाव को लेकर कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां लोग ये कहते हैं कि साफ सफाई, पानी, नालियों की सफाई, जन सुविधाएं, ऐसे कई मुद्दे हमने देख लिए हैं। इस वक्त जिस वार्ड में हम मौजूद हैं बेहद ही पॉश इलाका है। एक तरफ कहें तो सोसाइटीज़ हैं, एक तरफ कहें तो गाँव हैं, यानी हर तरीके की तस्वीर यहाँ वसंत कुंज में देखी जा सकती है। वार्ड नंबर 156 में महरौली विधानसभा है, 3 वार्ड लगते हैं और इस वार्ड में लगभग 54,000 के करीब मतदाता हैं और यहाँ के भी कुछ अपनी समस्याएं हैं। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो कहा जाए कि एमसीडी बतौर 15 साल बीजेपी काबिज रही सरकार आम आदमी पार्टी की है। कांटे की टक्कर इस बार इस बात को लेकर है कि हर कोई कूड़े की राजनीति कर रहा है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये आप इलाका देखिए, सब्जी मार्केट है और ये मार्केट है B10 मार्केट इसे कहा जाता है और वसंत कुंज के वार्ड नंबर 156 की। और ये कुछ इलाके के तमाम वो मार्केट के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं। सीधे इनसे बात करते हैं। पहले अपना नाम बता दीजिए आप मुझे। महेश गौतम। महेश जी, मेरे को ये बताइए कि पॉश इलाका भी है, गांव भी लगता है, किस तरह की समस्या इस इलाके में है? क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर आज जो इस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं? देखिए, अगर मैं सोसाइटीज़ के लिए कहूँ तो सोसाइटीज़ के आसपास में कूड़ेदान यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर के एक नई चुनौती हमारे नए जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके सामने आएगी। लेकिन जहाँ तक मैं अभी तक का रिकॉर्ड देख पाया हूँ मनोज महलावत जी का, तो इन्होंने जितना काम किया है मुझे लगता है कि ये जल्दी समस्या दूर होगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस इलाके में जहाँ आप रहते हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ की क्या समस्या है? क्योंकि आप सोसाइटी से आते हैं। इसके आसपास में कूड़ेदान की पूरी कोई कूड़ेदान सुविधा नहीं है। हाँ जी, आप चाहते हैं कि कूड़ेदान बने या कूड़े को उठाने की सुविधा हो प्रॉपर। इससे पहले कोई तस्वीर, क्योंकि बीजेपी 15 साल थी यहाँ पे, आपने देखा होगा, एमसीडी में थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी कूड़े की राजनीति कर रही है। वो कह रहे हैं कि कूड़ा हम पहाड़ हटा देंगे, कर देंगे। आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं दिल्ली में, क्या आपकी समस्या दूर हो पाई इससे? सर नहीं, कहीं से नहीं है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का बात मैं करूँ, सिर्फ इन्होंने झूठे वादे किए हैं और कुछ नहीं किया अभी तक। इन्होंने गरीब जनता को शराब पिला करके और बर्बाद किया है। दिल्ली को ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कूड़ेदान को लेकर के भी जो ये राजनीति चल रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी दिल्ली वालों को नुकसान पहुंचाएगी। ये सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो कूड़े की राजनीति दिल्ली में हो रही है, आपके इलाके में जो क्या समस्या सबसे ज़्यादा है? आप कौन सी सोसाइटी में रहते हैं? क्योंकि सोसाइटी और एक तरफ गाँव, क्योंकि जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ यहाँ 54,000 वोटर हैं, आप भी वोटर हैं, तो क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, मैं B10 का निवासी हूँ और वहाँ का प्रेसिडेंट भी हूँ। समस्याएं जैसे बताया कि मेन समस्या ये ढलाव की और कूड़े की रहती थी। पर पिछले 2 साल में एमसीडी बहुत एक्टिव हुई। वेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी काम हुआ। एमसीडी ने काम किया, आपको लग रहा है यहाँ पे? जी, वेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी काम हुआ है और अभी भी सुधार की संभावना है। उदाहरण के तौर पे अब जो गीला कूड़ा है वो हमारी एक एमसीडी की एजेंसी आती है, वो ले जाती है। सूखा कूड़ा भी एक इम्पैनल्ड एजेंसी है, वो ले जाती है। तो अगर ऐसा चलता रहे तो वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कॉलोनी जीरो वेस्ट पे पहुंच जाएंगी। अभी क्या जरूरत है आपकी? आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? क्योंकि अभी फिलहाल तमाम पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। नहीं, देखिए, दावे तो हर पार्टियां करती हैं। अब ये पढ़ी लिखी जनता है हमारे वसंत कुंज की। अब हम RWA एक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर रहते हैं और हमको ये देखना होता है कौन कैंडिडेट अच्छा काम कर रहा है। तो मनोज जी ने हमारे यहाँ अच्छा काम किया। मैं और तस्वीर दिखाऊं, हालांकि यहाँ कूड़ा अभी उठाया जा रहा है कि SDMC यानी एमसीडी की तरफ से। हालांकि ये कहा जाता है कि साफ़ सफाई तो होती है, लेकिन बावजूद उसके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कूड़े के मुद्दे, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि सोसाइटीज़ में कूड़ा घर नहीं है। मैं आपसे बात करूंगा कि स्थानीय मुद्दे जो हैं आप लोगों के क्या हैं? गांव भी है, पॉश इलाका भी है, आप किस तरीके से देखते हैं? जो गांव का इलाका है, बेसिकली वहाँ थोड़ा सा एमसीडी को मजबूत करके और एम्पावर करने की ज़रूरत है। क्या क्या ज़रूरत है वहाँ की? जिससे अभी फ़िलहाल तो वहाँ जो पानी के पाइप्स वगैरह होते हैं
वो सब दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, वो एमसीडी सब के? दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं और वो सबसे ज़्यादा दिक्कतें करते हैं। जो रोड छोटी छोटी गलियों को तोड़ के या उनके ऊपर से बिछा दिए जाते हैं। मतलब जल बोर्ड को कुछ ऐसा विकल्प निकालना चाहिए ताकि वो रोड के बीच में ना रहे। पानी की समस्या है? पानी की समस्या रेगुलर रहती है। पानी अभी भरता है भी यहाँ इलाके में? बसंत कुंज नहीं, पानी भी भरता है क्योंकि ये जैसे डीडी और पीडब्ल्यूडी का रोड है। जब यहाँ 2 दिन बारिश हो जाएगी तो ये सारा भर जाएगा। कोई ड्रेनेज सिस्टम की सफाई या उसका प्रॉपर एक जो हल है वो नहीं निकाला जाता। यहाँ लगता है क्या होना चाहिए, क्योंकि पौष इलाका भी है, गांव भी है। सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पे मतलब आसपास में बहुत बड़ा कूड़ादान कोई नहीं है, जैसे कूड़ा फेंकने के लिए। जिस यहाँ पर था वो तोड़ दिया गया, हटा दिया गया। वो यहाँ पर जो पास में था वो एक जो है उधर है, उसमें वो मशीन लगा दिया गया, ये गलाने वाले खराने वाले। और सब सफाई तो आप देखिए हैं, सब यहाँ पर है। और पिछले 5 साल में अच्छा काम हुआ है, सब लोग खुश हैं। मतलब जो हमारा मतलब काम हो रहा है आपको कहना बस। और अभी भी जो मुद्दा है वो साफ सफाई है। तो एमसीडी को ही साफ सफाई, यही मुद्दे हैं या इसके अलावा भी कुछ है? नहीं, यही मुद्दा है। ठीक क्या? है, साफ सफाई अच्छा काम हुआ है 5 साल। और क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि 4 तारीख को इलेक्शन है। 4 तारीख को नहीं, इलेक्शन है ना। क्या क्या कोरोना काल में भी हम लोग का बहुत सेफ्टी रहा। हाँ बहुत अच्छा सेफ्टी रहा। हाँ। हम लोग का रोजगार भी अच्छा से चलाए आप ये यहीं जी जी आप सब्जी वाले हैं? जी, हम लोग को सब्जी 5 साल में कोई तंगी नहीं है। हम हाँ। लोग बिल्कुल आजाद तो हैं। आपको क्या लगता है, क्या सैनिटाइजर वगैरह सारा टाइम से मिलता था। आपको इन चुनावों को लेकर जो नेता लोग आप लोगों के पास आ रहे हैं, चुनाव भी हैं, एमसीडी का मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए? क्या मुद्दा है, क्या चाहिए आप लोगों को अभी? अभी तो हम लोगों को जो नेता हमारे थे वो ही चाहिए हम लोग। नहीं, साफ सफाई को लेके। साफ सफाई तो अच्छा है, हाँ। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। आपके हिसाब से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सब्जी बाजार यहाँ लगता है छोटा, एक तरफ मार्केट है, एक तरफ सोसाइटी भी है। अगर हम कहें कि हम जिस जगह पर मौजूद हैं B10 की उस मार्केट में, और ये कहा जाए एक तरफ मसूदपुर का वो गांव है जो वार्ड नंबर 156 के अंतर्गत आता है, और ये कहा जाए कि पूरी तरीके से यहाँ की व्यवस्थाओं के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इस इलाके में, यानी पौष इलाके में, कूड़े घर की ज़रूरत है। लेकिन